ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम जन्म कुंडली के अध्ययन के विषय में आपको कुछ छोटी मोटी आसान तरीके की जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप आसानी से जन्म कुंडली को देख करके फलादेश कर सकते हैं और आसानी से उन ग्रहों की स्थिति को देख करके आप कुंडली के फल को समझ सकते हैं कि जातक का जीवन कैसा रहेगा। तो बहुत कुछ ग्रहों की युति के विषय में हम जानकारी देने वाले हैं। ज़्यादातर हमारे दर्शक जो जन्म कुंडली देखते हैं, एक एक कुंडली में एक एक घर में तीन तीन ग्रह, चार चार ग्रह, दो दो ग्रह दिखाई पड़ते हैं, तो उनका फल कैसा रहेगा। जॉइंट जो ग्रहों की युति होती है उसमें थोड़ा भ्रमित रहते हैं, इसलिए ऐसी कुंडली का बनाना ज़रूरी है और आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आज आपके सामने ये कुंडली का प्रारूप है और कुंडली में सदैव 12 ये घर होते हैं 12 ही राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में होगा उसको उस राशि में प्रदर्शित किया जाता है। जन्म के समय जो ग्रह उसके जन्म के समय जिस राशि में होगा उसको लग्न में प्रदर्शित करते हैं और फिर उसी तरीके से अन्य की स्थिति को कुंडली में दर्शाते हैं। तो 9 ग्रह और 12 राशियों का ये खेल है जो सारे जीवन को दर्शाता है। तो आज हम आपको सिर्फ ये कुंडली में बताने वाले हैं कि जन्म के समय 3 शुभ ग्रहों की अगर युति बनती है, मतलब शुभ ग्रह एक साथ एकत्रित होते हैं, या 3 पाप ग्रह एक साथ जन्म कुंडली में होते हैं, तो जीवन में कैसे जातक के लाभ और हानि रहेंगे, जातक का जीवन किस तरीके से व्यतीत होगा। तो उसके लिए आप ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखे हुए हैं, ये हमारे राशियों के प्रतीक चिन्ह या नंबर हैं। तो 1 नंबर की मेष, 2 की वृष, 3 की मिथुन, इसी तरीके से 12 नंबर मेन राशि होती हैं। ये अंक बदलते नहीं हैं। जहाँ पर कोई अंक लिखा है तो उससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये राशि है। जैसे यहाँ पर 10 नंबर लिखा है तो आप समझ लीजिए मकर राशि है। यहाँ 5 लिखा सिंह राशि है। राशि का पूरा नाम न लिख करके केवल उनका अंक लिखा जाता है। और आपकी सुविधा के लिए हमने शुभ ग्रह और पाप ग्रह भी लिख दिया है। शुभ ग्रह में हमारा चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र होते हैं और पाप ग्रह में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु होते हैं। तो आज का सब्जेक्ट ये है कि जन्म के समय यदि शुभ ग्रह एक साथ 3 शुभ ग्रह एक साथ हैं, तो जातक का जन्म के समय शुभ 3 ग्रहों की युति बनती है। तो ऐसा जातक धन, ऐश्वर्य और यश से युक्त राजा के समान जिंदगी व्यतीत करने वाला होगा। तो ये उदाहरण के तौर पर हमने लिख रखा है। जैसे आप देख रहे हैं चंद्रमा, बुध, गुरु। यदि आपकी कुंडली में कहीं चंद्रमा, बुध, गुरु एक साथ हैं या बुध, गुरु, शुक्र एक साथ हैं, ये उदाहरण के तौर पे है, ये शुभ ग्रह हैं, या चंद्रमा, गुरु, शुक्र एक साथ हैं, तो आपका जीवन बिल्कुल सुखमय रहेगा। राजसी तरीके का जीवन व्यतीत होगा और धन, ऐश्वर्य तथा यश आपके जीवन में सदैव
आपका साथ देगा। अब ये तो हुई शुभ ग्रहों की युति का फल, जिसमें चंद्रमा बुध गुरु हो या बुध गुरु शुक्र हो या चंद्रमा गुरु शुक्र हो, मतलब ये जो 4 ग्रह हैं, चंद्रमा बुध गुरु शुक्र, इनमें से कोई 3 ग्रह अगर एक साथ हैं तो जीवन में अच्छे परिणाम होंगे। लेकिन एक चीज़ थोड़ा और इसमें समझना है आपको, ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा को शुभ ग्रह भी मानते हैं और ये पाप ग्रह भी मानते हैं, तो लेकिन लिखा इसको शुभ ग्रह में ही जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है जब अमावस्या के करीब का चंद्रमा होता है कृष्ण पक्ष का, तो वो चंद्रमा शुभ फल नहीं देता है, तो वो चंद्रमा अशुभ फल देता है। ऐसी स्थिति का चंद्रमा जब शुभ ग्रहों के साथ होगा तो थोड़ा फल में कमी करेगा। तो इसलिए चंद्रमा को शुभ ग्रह मानते हैं, लेकिन चंद्रमा कृष्ण पक्ष में जब अमावस्या के नज़दीक होता है तो ये अशुभ ग्रह का कार्य करने लगता है और शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह का कार्य करता है। और अब चलते हैं पाप ग्रहों की यदि युति है, तो पाप ग्रहों में सूर्य मंगल शनि राहु और केतु। राहु जहाँ पर होगा तो केतु उसके 7वें स्थान पर होता है। राहु केतु एक साथ नहीं हो सकती, ये आप भी जानते हैं। तो अब कुंडली में आप देखिए, चाहे सूर्य मंगल शनि हो, यहाँ पर सब उदाहरण के तौर पर लिखे हैं, आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो सकते हैं। सूर्य मंगल शनि हो या सूर्य मंगल राहु हो या मंगल शनि राहु हो या सूर्य मंगल केतु हो या मंगल शनि और केतु। अगर इस तरीके की कहीं पर 3 पाप ग्रहों की युति बनती है तो जातक जो है जीवन में अनेक तरह तरह की परेशानियां उठाएगा। ऐसा जातक जो है धन से कमज़ोर होता है, चाहे उसको आप निर्धन कहें या दरिद्र कहें, या आर्थिक स्थिति का कमज़ोर व्यक्ति रहता है, और ये व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से भी ग्रसित रहता है, जिसके 3 पाप ग्रह एक साथ कुंडली में होते हैं। और देखने में भी रूपवान नहीं, कुरूप होता है, शरीर से भी बहुत सुंदर नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति समाज में जो है यश कीर्ति भी नहीं प्राप्त कर पाता है। ये धन, यश, कीर्ति, वैभव, इन सब चीज़ों से वंचित रह जाता है। समाज में बहुत दुखी टाइप का जीवन, साधारण जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति ये होता है, जिसके पाप ग्रह जो 3 एक साथ होते हैं कुंडली में। तो आपको पाप ग्रह और शुभ ग्रहों की युति के विषय में हमने बताया। ये हमारा जो सिद्धांत है 12 मिहिर के सिद्धांत पर आधारित है। और आपको यदि हमारा ये सिद्धांत प्रिय लगा वीडियो, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबाना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो डालें आपके सामने तुरंत उपस्थित हो सके। और आप चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ताकि हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर होकर काम करते रहें। धन्यवाद।